सीखना है हमें। ये नहीं सोचना अभी दूसरा क्या कहेगा, क्या कहेगा वो। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो वो कुछ कहेगा। अगर बेटा आपने कुछ सीखा है तो वो क्या कहेगा, कहेगा इसको नॉलेज अच्छी है। ठीक है, जहीं से बेटा सीखने को मिले वहीं से आपने सीख लेना है, घबराना नहीं। कोई क्या कहेगा, अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है तो चाहे आपसे घर के अंदर कोई भी चीज़ पूछी जाए तो आप उसका फट से जवाब दोगे। ठीक है, छोटी छोटी बातों की तरफ बेटा ध्यान देना आपने, ग्रामर की तरफ ज़्यादा फोकस करना है। चाहे हिंदी की ग्रामर है, देखो चाहे हिंदी पंजाबी कोई भी सब्जेक्ट है, अगर उसकी ग्रामर आपकी कंप्लीट है, अच्छी तरह आती है तो आप उसमें परफेक्ट हो। बेटा जितनी भी स्टोरियां हैं, स्टोरियां तो आप लिख सकते हो, स्टोरी के अंदर क्या लिखोगे, स्टोरी में तो आपको कहानी याद कर लोगे एक बार, उसमें आप रट्टा भी लगा लोगे, लेकिन उसकी भी एक एक जो लाइन लिखी हुई है उसके अंदर भी ग्रामर है, क्योंकि ग्रामर के बिना तो कुछ चीज बनती नहीं है। ग्रामर के बिना कोई भी लाइन, एक लाइन भी नहीं लिख सकते, चाहे हिंदी है पंजाबी है कोई भी लैंग्वेज हो। और एक चीज और, कुछ बच्चे हैं कहते हैं जी उसको तो इंग्लिश बहुत आती है, आप एक डर महसूस करते हो भी फलाना है बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, वो वाला वहाँ पे पढ़ता है, तो ये बेटा जो है ना इंग्लिश है, अब मान के चलो बाहर का बच्चा है, विदेश से है, वो फटाटेदार इंग्लिश बोल रहा है, आप क्या करोगे, तो यार मेरे को भी सीखनी पड़ेगी, ये तो इसको तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो बहुत होशियार है। लेकिन आप उसको बोलो कि तू हिंदी बोल के दिखा, पंजाबी बोल के दिखा, नहीं बोल पाएगा, क्योंकि ये तो एक भाषा है, आपको नॉलेज होना जरूरी है, चाहे कौन सी भी भाषा के अंदर क्यों ना हो। जैसे साइंस पढ़ते हैं, साइंस हिंदी में भी है, पंजाबी में भी है और इंग्लिश लैंग्वेज में है। इंग्लिश लैंग्वेज का थोड़ा सा इतना हुआ कि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसके अंदर जो बाहर के साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो अपनी थ्योरी दी है वो हम रीड कर सकते हैं, क्योंकि हमने वहाँ की भी भाषा सीखी हुई है। और हिंदी पंजाबी के अंदर सिर्फ हम एक अपने ही कंट्री के लेवल तक सीमित रह जाते हैं। ठीक है, तो बेटा आपको जानकारी होना जरूरी है। अगर आपने 10th क्लास के अंदर हिंदी या पंजाबी मीडियम के अंदर भी साइंस ले रखी है तो आपको एक टॉपिक की जो है कोई भी है उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो जब नेक्स्ट आप इंग्लिश मीडियम में जाओगे तो आपको नॉलेज तो है, पहले आप लैंग्वेज धीरे 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 सीखने लग जाओगे। जैसे एक छोटे से मान के चलिए यूपी बिहार से जो वहां से मजदूर आते हैं, जो पंजाब के अंदर कह देते हैं भैया है, तो वो देखो आगे धीरे धीरे 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल बाद के बाद वो पंजाबी बोलने शुरू होता है या हिंदी बोलने, हमारी जो भाषा समझ, हिंदी तो आती है, पंजाबी लैंग्वेज को बोलने लग जाता है। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस है, क्योंकि वो सुनता है, उस चीज को सुन के वो ग्रहण करता है, बोलने की कोशिश करता है। इसी तरह कोई भी लैंग्वेज है, इंग्लिश है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आप सीख जाओगे। ठीक है ना, तो बेटा आपने कोई भी क्लास के अंदर, चाहे हिंदी का सब्जेक्ट है, मैथ है, पंजाबी है, संस्कृत, कोई भी क्लास का आपका जो विषय चल रहा है उसके अंदर आपने पकड़ बनानी है, अच्छी तरह समझने की कोशिश किया करो, टीचर से पूछ लिया करो। एक चीज और बेटा, जिस दिन आप टीचर से सवाल करना शुरू कर दोगे, जैसे मैं टीचर हूं, क्लास के अंदर जब जाते हैं बच्चे सवाल जवाब करते हैं, वहां पे नया चैप्टर जो कल रीड करवाना है, जिसके बारे में हमने उनको समझाना है, तो बेटा हमें घर से तैयार होकर जाना पड़ेगा। क्यों? हम भी ये सोचेंगे कि क्लास के अंदर, इतनी बड़ी क्लास के अंदर, क्लास जो लाइव चलती है जहाँ 100-200 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, अगर किसी बच्चे ने भी एक क्वेश्चन कर लिया, छोटा सा पूछ लिया और उसका हमें आंसर नहीं आया तो क्या होगा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। वो क्या कहेंगे, सर को तो इसके बारे में पता ही नहीं है। जिस दिन बेटा आप
प्रश्न करने की आदत बना लोगे, प्रश्न पूछने की आदत बना लोगे, तो उस दिन आप देखिए आपका जो पढ़ाई का जो तरीका है पढ़ने का और सर के पढ़ाने का, सबसे बड़ी बात, सर के पढ़ाने का भी मेथड चेंज हो जाएगा। वो आपको एक एक चीज बारीकी से समझाना शुरू कर देंगे। उनका यही मकसद रहेगा कि कोई हमारे से कोई चीज छूट ना जाए। अगर कोई चीज छूट गई तो बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन जनरेट हो जाएगा। और जिस दिन हमारे माइंड के अंदर बेटा कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन जनरेट होने लग जाएगा, तो उस दिन समझ लीजिएगा कि आप पढ़ाई के अंदर अच्छे लेवल पे हो, और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप अच्छी तरह गहराई से समझा है, और अब आपका माइंड जो है उसी में से प्रश्न जनरेट करने लग गया है, और आपको अच्छी नॉलेज, और वो चीज़ आप कभी बेटा भूलोगे भी नहीं। ठीक है, तो पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। कंपटीशन का ज़माना है। पहले तो क्या हुआ करता था, बच्चे कम पढ़ते थे और क्लास के अंदर 60-70% मार्क्स आ गए तो हमें कुछ ऐसा लगता था कि हाँ ठीक है, जॉब मिल जाएगी। कंपटीशन का टाइम इतना नहीं था, कंपटीशन का बोलबाला। और आज मेरिट कहाँ तक जा रही है? 99% तक। 99% तक मेरिट चली गई। तो आप क्या, अगर आप पढ़ते नहीं हो, कुछ बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं जो पढ़ते नहीं और वो फॉर्म भर के पेपर देने चले जाते हैं, बोले यार कोई तुक्का लग जाएगा। तो तुक्के वाला बेटा टाइम तक चुका है। तुक्का लगाओगे कितने आ जाएंगे? 10%, 20%, 25%। और मेरिट कहाँ पे जा रही है? 98, 97, 99। तो तुक्का तो नहीं काम आएगा ना वहां पे। ठीक है, तो बेटा अच्छी तरह पढ़ना है। अपने क्लास टीचर से कोशिश, आदत यही बनाइए, आप एक आदत बना लीजिएगा आज से कि हमने हमारी क्लास के अंदर जो टीचर्स आए हैं भी ये तो क्वेश्चन पक्का पूछे ही पूछेंगे। इस टॉपिक पे हमारा ये चैप्टर चल रहा है, इसके बारे में क्वेश्चन हमने पूछना ही पूछना है। जब आप उसका क्वेश्चन पूछोगे और फिर आपको छुट्टी मारने का भी मन नहीं करेगा। आप छुट्टी क्यों मारते हो? जब आपको कोई भी क्लास के अंदर समझ नहीं आती और एक डर पैदा हो जाता है कि आज हमारा टेस्ट होगा, हमें आता नहीं है। और जिस दिन आपने एक आदत बना ली भी आज मैंने क्वेश्चन करना है सर से जाके, तो फटाफट स्कूल पहुंचने की कोशिश करोगे भी आज तो सर से ये क्वेश्चन पूछेंगे। और टीचर उधर वो भी तैयार होके आएगा, आज बच्चे देखें कौन सा क्वेश्चन पूछती है, मैं कम थोड़ा हूँ। और बच्चे उधर क्या कहेंगे, हम कम थोड़ा है, हम सर से सवाल करेंगे, देखते हैं सर को इसका पता है या नहीं। और सर देखते हैं आज बच्चे कौन सा सवाल पूछते हैं। कहने का मतलब दोनों के अंदर वो कहेंगे आज पूछेंगे और सर कहेंगे देखते हैं आज कौन सा पूछते हैं। तो पढ़ाई का बेटा माहौल ही चेंज हो जाएगा। ठीक, बस रेडी हो जाइए, कल क्वेश्चन पूछेंगे सर से, और सर ने कल जवाब नहीं दिया तो परसों सर कहेंगे पूछो क्या पूछना है। क्योंकि बेटा टीचर, देखिए ये नहीं होता कि टीचर कमजोर है। अगर वो कमजोर होता तो टीचर बनता ही ना। बस एक कमी हो जाती है, अगर आप उनसे नहीं पूछोगे तो वो टीचर कहेंगे हाँ ठीक है ये तो बता देंगे क्लास में, बच्चों ने कौन सा पूछना है। जब आप पूछोगे तो टीचर, अगर टीचर के पास बुक नहीं है तो टीचर घर पे जाते ही सबसे पहले वो बुक लेके आएंगे और आके वो रीड करेंगे कि भाई बच्चों ने सवाल पूछना है। ठीक है ना बेटा, रेडी हो जाइए, पढ़ना है और सर से क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन पूछ के उस नॉलेज को हासिल करके फिर घर पे कोई रिश्तेदार आएगा तो उनसे हमने पूछना है कि बताइए आप कितने पढ़े हुए हो। अगर उन्होंने कह दिया
भी मैं तो 10वीं या 12वीं ग्रेजुएशन की हुई है। जो गेस्ट घर पे आते हैं वो कहते हैं बेटा मैंने तो ग्रेजुएशन की हुई है, मैंने ये फलाने कॉलेज से डिग्री की हुई है, मैं वहाँ पे फर्स्ट आया करता था। हम कौन सा उनके डॉक्यूमेंट्स देखते हैं जाके? अगर वो कहते हैं हम बेटा मैं इतना इंटेलिजेंट था, तो अगर बेटा आपके पास नॉलेज है तो आप उनसे क्वेश्चन कीजिए, जी अंकल इसका क्या मतलब है, ये क्या होता है, बस पता चलेगा। फिर अगर उनको नॉलेज है तो वो फिर आपसे क्वेश्चन करेंगे। अगर आपके पास ज्यादा नॉलेज है आप उनसे क्वेश्चन करोगे। फिर क्या हुआ? दो शक्तियां आपस में क्वेश्चन चल रहे हैं, नॉलेज का भंडार खुलता जा रहा है। आपको नहीं पता, जब उनको नहीं पता आप उनको बता रहे हो, वो आपको बता रहे हैं। तो बेटा क्या हो रहा है? आपकी नॉलेज बढ़ती जा रही है। ठीक है, सीखना है। और कभी एक चीज का ध्यान रखना, अहंकार नहीं करना कि मेरे को तो इतना आने लग गया। बेटा एजुकेशन का समुद्र है, विद्या का समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र है। 25 साल हो गए हमें पढ़ाते हुए, तो आज हम ये भी नहीं कहते कि हम परफेक्ट हैं, नहीं। जितनी गहराई के अंदर जाओगे कुछ ना कुछ लेके आओगे, मिलता जाएगा आपको, सीखते जाइएगा, नॉलेज को ग्रहण करते जाइएगा। और एक चीज, हमारे स्कूल के अंदर हमारा ग्रुप था, तो हमारे ग्रुप के अंदर हमारा एक साथी था, वो हमें यही बोल दिया करता था, बोले पढ़ते चलो, हम दिखावा नहीं करेंगे। और इतना बारूद, कहने का मतलब इतनी नॉलेज इकट्ठी कर लेंगे कि जो बोर्ड का एग्जाम होगा तभी तक कर देंगे। तो बेटे उस टाइम के अंदर क्या था, आजकल तो इतना ये सोशल मीडिया जो है, और आप कोई भी क्वेश्चन है आप फट सर्च करके देख सकते हो, वीडियो भी मिल जाएगी आपको। हजारों की तादाद के अंदर टीचर्स हैं, आपको वो एक एक चीज एक्सप्लेन कर देंगे। हमारे टाइम में तो ये था भी नहीं। हमने क्या करना, मेहनत करना, घर पे समझ नहीं आया तो हमें दूसरे दिन स्कूल में जाके पूछना पड़ता था, इंतजार करना पड़ता था 10 घंटे 12 घंटे। और आपके पास तो बेटा इतनी सुविधा हो चुकी है कि आपको तो वेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपके पास नॉलेज हमसे ज्यादा होनी चाहिए। हम उस जमाने के पढ़े हुए हैं जहाँ पे हमें कुछ सीखने के लिए वेट करना पड़ता था, टीचर जी से पूछना पड़ता था, दूसरे दिन के लिए पूछना पड़ता था, वेट करना पड़ता था, भी कल स्कूल जाएंगे फिर पूछेंगे। और कई बार ऐसा भी हुआ है क्लास के अंदर, हमारे टीचर साहबान हैं, वो भी कोई बड़े सवाल को लेके कंफ्यूज हो जाया करते थे, और फिर वो दूसरे दिन अपने घर में बुक्स हैं जो देख के अच्छी तरह उसको स्टडी करके वो हमें समझाया करते थे। लेकिन ऐसी बात तो है ही नहीं बेटा आपके पास। आइए स्कूल के अंदर सवाल जवाब कीजिए, अच्छी तरह पढ़िए, जो आपने सीखा है वो घर पे जाके आप अपने भाई बहन छोटे हैं, और ज़्यादा नहीं है तो बेटा आप घर पे जाके, आपके पेरेंट्स हैं वो भी पढ़े हैं ना, आजकल 10-12 पढ़े ही हुए लगभग, कम से कम आप उनसे सवाल जवाब कर लिया करो। जब आप घर पे जाके सवाल जवाब करोगे ना अपने पेरेंट्स से, मम्मी इसका मतलब क्या है, पापा इसका मतलब क्या है, पापा मम्मी पापा आपके खुश हो जाएंगे। वो क्या कहेंगे, ठीक है स्कूल में अच्छा पढ़ाते हैं। देखो नॉलेज आपकी बढ़ती जा रही है और स्कूल का नाम भी होता जा रहा है। अगर आपने सवाल जवाब किया, पूछ लिया, अपने पेरेंट्स से भी पूछ लिया भी पापा इसका मतलब क्या होता है। अगर आपके घर पे कोई आया हुआ है, जहां आपके पेरेंट्स ही बात करेंगे भी हमारे बच्चे को ये स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई होती है, वो आके हमसे सवाल पूछते हैं, हमें तो आती ही नहीं है। फिर आपके रिश्तेदार या कोई सुन रहा है साथ में, वो कहेगा ठीक है उस स्कूल की पढ़ाई अच्छी है। हमारे स्कूल वाले जैसे पूछते बच्चों को है, हमारे स्कूल वाला चुप आके बैठ जाता है, काम करके चला जाता है, कुछ पूछता ही नहीं है। तो आपके स्कूल का नाम भी रोशन हो रहा है, आपकी नॉलेज बढ़ती जा रही है। और आपसे ये भी पूछेंगे आपको कौन सा टीचर पढ़ाता है, तो टीचर का भी नाम हो रहा है। और आप ये नहीं करोगे तो एक ही सवाल सबके मन पे होगा, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, पूछा जाता है ना। अगर आप शरारत करते हो तो भी आपसे पूछा जाता है कौन से स्कूल में पढ़ते हो। लेकिन स्कूल आपको ये नहीं कहता कि आप शरारत करो, आप अच्छा पढ़ोगे, अच्छी नॉलेज होगी आपके पास,
फिर आपसे कोई गर्व से पूछेगा, देखो एक होता है कौन से स्कूल में पढ़ते हो, और एक वही बात जब अच्छा पढ़ लोगे आप, नॉलेज हो गया आपके पास, तो लैंग्वेज में जो आवाज है उसके अंदर थोड़ी चेंजिंग हो जाएगी। बेटा कौन से स्कूल में पढ़ते हो, क्वेश्चन सवाल तो एक ही है ना, बात एक ही है, एक ही ले है, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, और एक बेटा कौन से स्कूल में पढ़ते हो। लेकिन एक में हमें डर लगता है, शर्म महसूस होती है, और एक के अंदर हमें गर्व होता है, हमें कुछ ना कुछ आता है। फिर आप क्या बताओगे, फटाफट अपने स्कूल का नाम बताओगे, जी ये फलाना मेरे स्कूल का नाम है, फलाने गांव में है, और उन्होंने गांव पूछा, फिर आप थोड़ा ये बताओगे अंकल वो वाली जो रोड जाती है ना, उस रोड पे इधर जो बिल्डिंग है वो हमारा स्कूल है। क्यों क्यों बताया आपने, क्योंकि बेटा आपके पास नॉलेज है, जो चीज आपसे पूछी गई है उसका आपने जवाब दिया फटाफट। अगर शाम से आप घूमो फिरोगे, अच्छे लोगे और आपकी तारीफ बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो बेटा आपने मेहनत करना है, पढ़ना है, और अपने स्कूल का नाम, अपने माता पिता का नाम, अपनी स्टेट, अपनी कंट्री का नाम रोशन करना है। और कल हम जो है ग्रामर की सारी क्लास स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर एक एक टॉपिक समझाया जाएगा, गहराई से बताई जाएगी बात, जो आप जिंदगी में कभी भूल भी ना सको। पढ़ाई वही होती है बेटा, अगर आप सो रहे हो सपने के अंदर भी, आपसे नींद के अंदर हो, आप गहरी नींद के अंदर आपसे कोई पूछ ले भी इसका मतलब क्या है, आप बिना आँख खोले उसका जवाब दे दोगे, तो वो आपकी पढ़ाई है, अच्छी नॉलेज है। तो बेटा पढ़ते रहिए और नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद।